हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सवाल बता देंगे जो 100% हर साल रिपीट करते हैं। यहाँ पर ये सभी जो सवाल हैं बच्चों, आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लीजिएगा। अगर नहीं रिपीट करता रहेगा तो आप इस वीडियो में हमें गलत तरीके से यहाँ पर कुछ भी बोल के जा सकते हो भाई, इतना चैलेंज है मेरा। और 100% ये सवाल हर बार रिपीट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग अगर सब्सक्राइब किए हो तो अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज इस बात का नहीं है, क्योंकि ये सवाल 19, 20, 22, 23, 24, 25 सिर्फ क्या बदलता है बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से एक अधिक होगी। ऐसा सवाल हर बार इसलिए पूछता है क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एकदम सेम एग्जैक्ट आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अंक बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पर सिर्फ अंक बदल दिए जाएंगे, बस यही सवाल एकदम यही पैटर्न और सेम सवाल यही तरीका आएगा। ठीक है, हर बार ये सभी सवाल रिपीट करते हैं। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो पेपर उठाकर देख लेना। हर बार का जो पेपर है उसे उठाकर देखो, एनालाइज करो, उसे उससे ही तुम समझ जाओगे। ये सब जो क्वेश्चन है जो भी मैं उठा रहा हूँ वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर अब ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। और ये वाला क्वेश्चन देखो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है तब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो और यह 1/4 हो जाता है तो जब हर से 8 जोड़ दिया जाए, हर में 8 जोड़ दिया जाता है या हर। तो यहाँ पर भिन्न ज्ञात कीजिए। ये सवाल देख लेना, तुम पेपर को उठाओ और देखो, जांच करो क्या इस यह पेपर में बार बार रिपीट करता है या नहीं। एक भिन्न का सवाल हर बार रिपीट करता है। क्लास 10th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय एग्जाम पास है। जिसका तैयार नहीं है वह एग्जैक्ट सवाल ढूंढ रहा है, कौन सा सवाल ऐसा पढ़ूं कि एग्जैक्ट एग्जाम में आए। तो ये सब सवाल जो है एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मत कंफ्यूजन, तुम चेक करो। और यहाँ पर देखो, दो संख्याओं का अंतर, अब इसे कहो कि नहीं आता, सिर्फ यहाँ पर अंक बदलेगा बच्चों। यहाँ पर देखो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, पैटर्न यही रहेगा। अंक सिर्फ बदल कर आपको सवाल दे दिए जाते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, पैटर्न को रट लेना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ आपका पैटर्न बदल जाता है। अब ये सभी जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, क्या ये सवाल आपको हमेशा नहीं मिलता है? द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्यांक वाला हर बार एक सवाल रहता है, ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। और सत्यता की जांच हर बार करने के लिए आपको देता है। ऐसे सवाल हमेशा आप लोग याद रखिए कि जो मेन सवाल है, सिर्फ आपको पैटर्न उनका देखना है कि किस पैटर्न के हिसाब से ये सभी सवाल हो रहे हैं। तो अगर आपने इस तरह का एक सवाल रट लिया, एक सवाल कर लिया, तो सिर्फ आपका यहाँ पर सिर्फ बदलेगा। उसके बाद आप उसी तरह से उस सवाल को भी कर लेंगे, सिर्फ यहाँ पर संख्याएं बदली होंगी। अब यहाँ पर सिद्ध कीजिए। यहाँ पर ये सवाल देख लो भाई, ये सवाल तो मुझे लगता है ही नहीं कि ये कभी बदलता है। ये सवाल हर बार आता है, कभी ऐसा गैप होगा ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर √3 कर देगा, कभी 5 - √3 कर देगा, कभी √7 कर देगा, लेकिन आएगा जरूर आएगा। 100% आता है। तो ऐसे सवाल को आप लोग अवॉइड मत करिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो यहाँ पर मैं इनका हल भी बता दे रहा हूँ कि आप इन सवालों को कैसे करेंगे। तो पहला यहाँ पर मेरा सवाल है कि यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं से बनी। तो पहले बात को समझेंगे बच्चों कि आप इस सवाल को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, इस सवाल को आप कैसे करेंगे। तो पहली बात, यहाँ पर सवाल को समझना बेहतर है। पहली बात देखो, ये मैं कोई अंक ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमारा अंक 10 है। ठीक है, 10 नहीं, यहाँ पर 11 ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो अंकों से किसी संख्या के अंकों का योग, दो अंकों से बनी, यहाँ पर बोल रहा है अंकों से बनी किसी संख्या का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो यहाँ पर पहला देखो, पहले अंक अंक बोल रहा है,
ए क्या है बच्चों, जब बोलता हूँ, जब पढ़ता हूँ मैं, अगर मैं 100 लिख दूं क्या वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, बोलता हूँ कि नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इसी तरह से ये पहला वाला जो अंक था किसका था, इकाई का था, किसका था, इकाई का। तो इकाई, पहला वाला इकाई हो गया। अब ये दूसरा वाला जो है बच्चों किसका है, दहाई का। दूसरा वाला अंक कहाँ है, दहाई का। और तीसरा वाला क्या है, सैकड़ा। तो लेकिन हमें तो सिर्फ दो ही पूछ रहा है, एक इकाई, इकाई का पूछ रहा है और दहाई का पूछ रहा है। देखो मैं जो समझा दे रहा हूं बस ध्यान से पहले सुन लो, एक बार इस सवाल को समझ लोगे उसके बाद तुम्हें दोबारा रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो दहाई का, तो अब यहां पर कहोगे माना, माना, माना। अब यहां पर माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक, तुम कुछ भी मान सकते हो, यक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, जेड मान सकते हो। ये तुम्हारा ये दहाई का अंक हो गया, जो यहाँ पर होगा संख्या वो दहाई का होगा। मैं इसे प्रूव करके भी दिखाऊंगा क्यों दहाई का है। अब ये मैं मान लिया एक इकाई का अंक, इकाई, इकाई का अंक पहले। अब ये क्या हो गया, वाई, इसे मैंने माना, इसे मैंने माना वाई, इसे मैंने माना यक्स। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं मेरे बच्चों, ये बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर अगर क्लियर है तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दहाई का अंक यक्स हो गया, इकाई का अंक वाई हो गया। अब देखो, अब ये बोल रहा है दो अंकों से बनी किसी संख्या क्या योग, ये क्या है, पहले हम यहाँ पर एक चीज तो लिख देते हैं, यक्स प्लस वाई इजिकल टू, यहाँ पर इन दोनों का योग क्या है, 9 है। समीकरण नंबर 1 यहाँ से हमारा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण हमारा बन गया। अब यहाँ पर देखो, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 क्या है। अब यहाँ पर दो संख्या को अगर उलट दिया जाता है, अब यहाँ पर देखो, जब भी, अब यहाँ पर 11 है, 11 था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 11 लूंगा तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है, यहाँ पर अब 12 लेता हूँ, ठीक है। इसे हमने y माना था, इसे हमने क्या माना था, x माना था। अब ये कह रहा है कि इसे इधर कर दो, इसे इधर कर दो, इसे इधर कर दो, तो यहाँ पर क्या बन गया, 21 बन गया। तो ये दहाई जो ए वाला संख्या इधर आ गया, हाँ ए इकाई वाला दहाई वाला इधर आ गया। अब देखो यहाँ पर संख्या पलट गया कि नहीं, तो यहाँ पर संख्या जैसे पलटेगा तो यहाँ पर मान भी बदल जाएगा। यहाँ 12 की वैल्यू, यहाँ 12 है, यहाँ 21 हो जा रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पर अब देखो, जब भी आप दहाई का अंक लिखोगे, अब यहाँ पर पहला दो अंकों की संख्या पहले हम लिखेंगे, दो अंकों की संख्या लिखेंगे, दो अंकों की संख्या, संख्या क्या लिखोगे, पहले देखो दो अंकों की संख्या, यहां पर हमने पहले बताया ना, यहां पर देखो दहाई का हमने यक्स कर दिया, जब उलट दिया हूं तो यक्स कर दिया हूं, ठीक है। यहां पर वाई कर दिया हूं। अब जब भी यक्स और वाई को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 10 और +2, ऐसे ही लिखोगे, इसी पैटर्न में लिखोगे ना। तो यहां पर 10 के साथ क्या था, 10x, जो भी अंक आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस, और यहाँ पर y के साथ क्या था, 2 था, ठीक है। यहाँ पर x की जगह तुम 1 रख दोगे तब पर भी आ जाएगा, और y की जगह 2 रख दोगे तब पर भी आ जाएगा, दो अंकों की संख्या आ जाएगा कि नहीं। देखो मैं, टाइम लगेगा लेकिन पैटर्न अगर एक बार समझ गए तो तुम्हें कभी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ गए आप। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब जब इन संख्याओं को हम बदल देते हैं, पैटर्न इनका बदलने पर, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन संख्याओं को बदलने बदलने पर प्राप्त, हाँ संख्याओं को, संख्या को बदलने पर, बदलने पर, बदलने पर, बदलने पर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम बदल रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, दहाई की जगह पर क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो यहाँ पर 10y लिखेंगे और यहाँ पर x लिखेंगे। इतना बात आपको क्लियर हो गया कि नहीं, पहले देखो इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है,
उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से, बनने वाली जो संख्या है, अब यहाँ पर मूल संख्या तो हमारा पहले इतना ही था। मूल संख्या हमारा पहले कितना था, ए वाला था कि नहीं। मूल संख्या हमारा पहले ए वाला था जो हमारा संख्या था, लेकिन जब मैंने पलट दिया, जब मैंने इसे पलट दिया, चेंज कर दिया, इसमें पलट दिया, इसमें पलट दिया, तो यहां से यहां पर क्या हो गया, इसमें 27 क्या हो गया, अधिक हो गया बच्चों। क्या हो गया, मूल संख्या से 27 क्या हो गया, अधिक हो गया। ठीक है, मूल संख्या से, मूल संख्या कौन है हमारा, ए। ए देखो मूल संख्या ए है, और इस वाले जब हमने पलटा तो यहां पर जैसे ए वाला दूसरा अंक है तो इसमें अधिक होगा ना। ये बात समझ गए कि नहीं, इसमें अधिक, इसमें नहीं अधिक होगा, कंफ्यूजन यही है। यहाँ पर देखो मैंने यही बताया कि किसमें जिसको पलटूंगा वही संख्या अधिक हुआ ना। यहाँ पर देखो इसे पलटने पर यह संख्या अधिक हुआ ना, तो यहाँ पर ये मूल संख्या में चेंजिंग हुआ, मूल संख्या में कितना चेंजिंग हुआ, 27 अधिक हो गया। 27 क्या हुआ, अधिक हो गया। अब यही बात, अब यहाँ पर ए वाला एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे कि नहीं। जब हमने अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, अब देखिए, अब यहां पर हमारा सवाल हो जाएगा 10y प्लस एक्स, मूल संख्या में 27 अधिक हुआ ना, 10x प्लस वाई प्लस 27। यही कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में बार बार कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब यही सवाल अगर आप लगा दोगे आपको काफी अच्छा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10, अब सबको इधर लाओ, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 27 रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9y है, अब यहाँ पर क्या आ गया 9y। अब इसके बाद क्या सवाल, आप वहां से सब कुछ समझ गए हो, अब यहाँ पर हमारा सिर्फ सॉल्व करना है। अब 9y आ गया, और यहाँ पर माइनस माइनस 9x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 27 है बच्चों। अब यहाँ पर आपको -9 कॉमन लेना है, क्योंकि x को पहले कर लेते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब x माइनस वाई, 9 उधर चला जाएगा, 9 3 27, तो -3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस उस साइड चला जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 पहले हमारा यहाँ था। ठीक है बच्चों, और समीकरण नंबर 2 हमारा यहाँ है, तो इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से एग्जाम में भी करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इन्हें जोड़ने पर प्लस, अब यहाँ पर क्या है, जोड़ रहे हैं तो प्लस 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 ही होगा, प्लस रहेगा, तो यहाँ पर क्या है, वही रहेगा। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही रहेगा, कट जाएगा ये वाला संख्या, यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 3 आ गया, किसी में भी रख दो, किसी समीकरण में, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, तुम्हारी मर्जी। समीकरण 1 में x की वैल्यू, x का मान रखने पर, रखने पर इस तरह से हो जाएगा। तो x का मान जब रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, y का मान हमारा आ जाएगा, जब यहाँ पर देखो x 3 रखोगे तो 3 उधर जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारा चेक करने का समय आ गया है। ठीक है, अब हमारा चेक करने का जो है समय आ गया है, तो यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो ए वाली वैल्यू 2 अंकों की, यहाँ पर रख देते हैं 10x। एक मिनट, ये देखो जांच अलग लिखना नीचे की तरफ, हम यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ए वाला वैल्यू यहाँ पर रख दिया, एक्स का मान कितना है 10x इंटू 3 प्लस प्लस, अब प्लस वाई का मान कितना है 6, 10 तिहाई 3 36 हो गया। ये देखो 36 है। ठीक है, अब यहाँ पर, अब जब अंकों को बदल रहे थे तब हमारा मान कितना आया था। अब यहाँ पर देखेंगे 10y है, 10y प्लस एक्स है, तो यहाँ पर देखो y का मान कितना है
10 गुणे 6। अब यहाँ पर 6 और प्लस 3, यहाँ पर कितना आएगा 60 और 3 63, 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 63 आ गया। अब यहाँ पर चेक करना है क्या 63 63 यहाँ पर 27 से कम है कि नहीं। ये 36 36 जो है मूल है, मूल 36 है और इसमें 27 अधिक है कि नहीं। तो ये एक बात कैसे पता चल सकता है, घटाने से ही। तो 63 में से 36 हम घटाएंगे तो यहाँ पर 13 में से 6 गया, कितना आएगा 13 में से 6 7 आएगा। और यहाँ पर 5 में से यहाँ 5 2 आएगा। यहाँ पर देखो प्रूफ हो गया कि नहीं। इस तरह से हमारा सवाल क्या होगा, लग जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से सिर्फ पैटर्न को रिपीट करना है आपको। पैटर्न रिपीट कर लेते हैं तो आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा हमारा सवाल है। अब यहाँ पर एक बात, यहाँ पर दूसरा वाला आ गया है। यहाँ पर हम लोग दूसरा वाला करेंगे और देखेंगे, दूसरा वाला समझेंगे। तो सबसे पहली बात हमारा दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना। अभी तो मैं भिन्न तो लिया नहीं हूँ, तो भिन्न की बात हो रही है। तो यहाँ पर भिन्न मतलब, यहाँ पर भिन्न क्या होता है, भिन्न अगर कहीं भी बोला जाए तो यक्स या वाई, या यहाँ पर पी बाई यक्स, इस तरह से हमारा एक कोई भी रूप होगा। या तो जेड बाई यक्स या तो जेड बाई पी, इस तरह से कोई भी एक रूप होगा जिसमें हर होगा और अंश होगा और हर होगा। बात क्लियर है, अंश होगा और हर होगा, अंश होगा और हर होगा। तो यहाँ पर किसी को तो हमें मानना होगा कि या तो इसे मान लेते हैं, माना भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर पहले भिन्न को हमें मानना होगा। माना, माना भिन्न हमारा कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स बाई वाई मान लिया है कि ये हमारा क्या है, भिन्न है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पर कह क्या रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। यहाँ पर हो जाती है, तब 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 देखो, तब उसके अंश में एक घटाया जाता है। अंश कौन है, ए वाला है। जब इसका एक इसमें घटा देंगे ना, तो यहाँ पर देखो प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जब एक घटा दिया जाता है बच्चों, अंश में एक घटाया जाता है, ये 1 एक्स माइनस 1, वाई एज इट इज रहता है, जैसे वाई वैसे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। तब ए 1/3 के बराबर हो जाता है, हो जाती है, लड़की है ठीक है, हो जाती है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब सेम, अब यहाँ पर बात देखो, इतना हो गया, इसे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। इसका देखो, अब यहाँ पर सॉल्व कर लोगे इसे इस तरह से, इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 3 और y। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर उसको उधर इसको क्या करेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3, इतना हो गया हमारा कि नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है बच्चों, समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या कह रहा है, यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो गई, यहाँ तक बात तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ 1/4 हो जाती है। अब 1 कब 4 हो जाती है, जब हर से 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में क्या होता है, 8 जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो अब तब हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करिए। तो पहली बात, अब यहाँ पर हर में जोड़ेंगे बच्चों, बात को समझो। यहाँ पर अब हर में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ देंगे। तो देखो अंश में कोई कुछ नहीं करना है, यहां से सवाल को पढ़ना है, यहां से पैटर्न पूरी तरह से। अब यहाँ पे 1/4 तभी होगा जब हम हर में 8 जोड़ देंगे, हर से 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर से 8 जोड़ देते हैं भैया, यक्स यक्स में कोई चेंजिंग नहीं, और यहाँ पर हम वाई, हर हमारा वाई है इसलिए 8 इसमें जोड़ेंगे, तभी एक क्या कहते हैं हम, 1/4 हो जाते हैं। तो भिन्न को ज्ञात करना है, भिन्न तभी ज्ञात होगा, यक्स वाई भिन्न है, तो यक्स की वैल्यू जब पता चलेगा, वाई की वैल्यू तो पता चलेगा, तभी ना भिन्न ज्ञात होगा। अब यहाँ पर देखो हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, इसका मल्टीप्लाई किया 4x वाई प्लस 8। अब इधर लाइए 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं।
अब यहाँ पर देखिए बात इतना क्लियर हो गया। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 ये क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाने पर, तो ये हमारा आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। अब यहाँ पर घटाने पे जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा हमारा, अब यहाँ पर देखिए माइनस एक्स आएगा क्योंकि माइनस का मान अधिक है, और यहाँ पर वाई तो कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। यहाँ पर देखो यक्स का मान निकल गया। हमने बता दिया है चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समीकरण किस में रखते हैं। तो हम किसी यक्स का मान इसी में रख देते हैं। तो 3 × 3 माइनस वाई बराबर 3, क्या हमने सही रखा है ना। तो 3 × 3 = 9, 9 और वाई को उस साइड लेके जाते हैं और यहाँ पर इस साइड वाई बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, वाई बराबर 6 हमारा आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता चल गया हमारा भिन्न कितना निकल गया बच्चों। यहाँ पर भिन्न का मान हमारा कितना आ जाएगा, ए तो ए एक्स वाई हमने माना था, जो हमने माना था वो उसकी बात नहीं है, जो जो हमारा आया है उसका कितना आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स बराबर 5 आ गया, वाई बराबर कितना आ गया 3 × 9। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है हमारे में। 1 सेकेंड कहीं तो गड़बड़ी हो रही है, देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए वाई 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 9। ओह सॉरी, देखिए हमने कहा ना, हमने यहाँ पर गड़बड़ी कर दिया है। यहाँ पर 3 कैसे लिख दिया है, यहाँ पर तो 5 है। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, तो 15 और 3 इधर आ जाएगा तो 3 घट जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न हमारा क्या आएगा, हमने यही माना था x/y, तो हमारा आ जाएगा 5/12। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या मजा आ रहा है कि नहीं। देखिए जो भी सवाल मैं लगा रहा हूँ आपको अच्छे से आ जाए, आप अच्छे से समझ जाइए, इसलिए यहाँ पर सब चीजें हल कर रहा हूँ कि आपका जो पेपर है काफी बेहतरीन तरीके से हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला सवाल आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, पहली बात ये वाला सवाल देखो हर बार रिपीट करता है, आपको पता है दो संख्याओं का अंतर। पहली बात हमें पहले दो संख्या मान लेना है। अंतर पूछ रहा है तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हाँ ठीक है, तो पेपर में कैसे लिखोगे, माना 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 एक संख्या, पहली संख्या मानो ये भैया एक संख्या यक्स तथा तथा दूसरी दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है y है, और यहाँ पर बोल रहा है कि एक संख्या, अब यहाँ पर दूसरी बात क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहले यहाँ बात लिख दो, यहाँ पर मेन पॉइंट पहले चूंकि, ठीक है, चूंकि यहाँ पर पहले एक संख्या एक संख्या एक संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बस इतना लिख दो, ठीक है, 3 गुनी है। अब यहां पर क्या करेंगे आप, अब एक संख्या यहां पर लिखो, एक संख्या जैसे लिखोगे ना वैसे समझ में भी आता रहेगा। एक संख्या तो यहां पर क्या है दूसरी संख्या का मतलब दूसरी संख्या, एक संख्या 3x बड़े गुणे दूसरी संख्या, ऐसे समझ में आएगा दूसरी संख्या। इस तरह से लिखोगे। अभी वहां पे तीसरी संख्या को ढूंढने लगो,
एक संख्या किसे माना है हमने, x को, यहाँ पे एज इट इज x उतार दो। और दूसरी संख्या हमने किसको लिया है बच्चों, 3 इंटू वाई को, यहाँ पर y उतार। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया, 3y हो गया। तो अब यहाँ पर देखो माना x तथा दूसरी, अब यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर भी तो था, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। ये हमारा पहला था अंतर, तथा दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर लिख दोगे, संख्याओं के तथा तथा यहाँ पर लिखोगे दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हम एक साथ यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या है, टू यहाँ पर क्या है, एक्स बराबर एक्स, यहाँ पर देखिए अब समीकरण एक का मान समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर इस तरह से लिखो, समीकरण एक का मान समीकरण, अब प्रश्न खत्म हो गया बात, तो यहाँ पर लिखो समीकरण समीकरण एक का मान समीकरण 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 एक का मान समीकरण 2 में रखने पर रखने पर तो यहाँ पर समीकरण एक का मान क्या है, एक्स बराबर 3y है, तो एक्स चाहे जो रख दो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन एक्स बराबर 3y रखो, तो यहाँ पर 3y माइनस वाई बराबर 26 हुआ। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2y बराबर 26 हुआ। यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, y बराबर 13, यहाँ पर y बराबर 13 आ गया। अब तुम इसका मान y का मान कहीं भी रख दो, y का मान चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, चाहे समीकरण y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में समीकरण y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो x माइनस वाई बराबर 26 है, तो यहाँ पर y के 13 रख देंगे, x माइनस 13 बराबर 26। तो x बराबर कितना आएगा, 13 दूना 26, उधर जाएगा 26 माइनस 13, 13 ही आएगा। x बराबर भी कितना आ गया, 13। यहाँ पर कितना आ गया, x बराबर 13। हाँ, अब यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, 13 आ रहा है, लेकिन ये कहीं तुम्हें रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से रॉन्ग है, ठीक है। क्या है, x बराबर 13 नहीं आएगा, y बराबर 13 आ गया। लेकिन यहाँ पर समीकरण में बोला जा रहा है कि ये क्या है, यहाँ पर समीकरण में क्या है, इन दोनों संख्याओं का अंतर, ठीक है। तो ये y बराबर क्या है, ये y बराबर 13 आया है, लेकिन ये गलत है। अब यहाँ पर देखो हमारा 3 गुना है, पहले बोल रहा है, तो x बराबर क्या आएगा, 3 इंटू 13। अब यहाँ पर देखो इनका अंतर ये जांच करने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग इस समीकरण में रख देंगे, उनका गलत आ जाएगा, तो यहाँ पर 13 दिया 39, ठीक है। अब 39 और 13 को घटाओगे 26 आ जाएगा, यहाँ पर इसका जांच करने के लिए रखो, ठीक है। तो अब हमारा 13 और 39 क्या है, ये दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या और पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या क्या है, 13 है। तो इस तरह से हमारा सवाल क्या होगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा यहाँ पर 4 वाला जो सवाल है, द्विघात बहुपद, यहाँ पर क्या है, द्विघात बहुपद दिया गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक तथा गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर सत्यता को हमें क्या करना है, जांच करना है कि इसकी सत्यता वास्तव में है क्या। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, ये सवाल जो है हमेशा पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले बच्चों द्विघात समीकरण है, तो पहले लिखो, कुछ मत सोचना, पहले लिख लो, ठीक है, बराबर 0 लिख लो, इतना लिखना के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक मतलब क्या होता है, जो यक्स का मान जो आता है वही शून्यांक होते हैं। दिमाग में हमेशा अल्फा बीटा मत रखना, ठीक है, दिमाग में हमेशा अल्फा बीटा मत रखा करो। शून्यांक मतलब मूल रखा करो, पहला मूल दूसरा मूल,
यहीं से कंफ्यूजन तुम्हारा हो जाता है। अल्फा बीटा दिमाग में हमेशा रखोगे, शून्यांक शून्यांक, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाऊं, अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला लगाऊं, ये सब नहीं सोचना है आपको। ठीक है, तो पहले यहाँ पर गुणनखंड सिंपली करो। ठीक है, पहले गुणनखंड करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, तो क्या करूंगा ऐसा, 5 दूना 10, तो यहाँ पर 5 और 7 5 12, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, पहला आ गया। अब यहाँ पर x क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x प्लस 5, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 5 क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। यहीं से हमारा काम क्लियर हो गया। अभी पहले हम शून्यांक निकाल लेता हूँ, x प्लस 5 हम कॉमन लेंगे, x प्लस 2, अब यहाँ पर 0 हो गया। अब x प्लस 5 एक बार 0 करेंगे बच्चों, और एक बार यहाँ पर x बराबर -5 आ गया, एक बार x प्लस 2 0 करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर शून्यांक, दो शून्यांक आ गए कि नहीं, यहाँ पर शून्यांक इसके आ गए, शून्यांक हमने ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है शून्यांक तथा गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शून्यांकों का हमें क्या करना है, बीच का संबंध निकालना है। तो यहाँ पर शून्यांक हमें क्या है, तो यहाँ पर शून्यांकों का योगफल आपको पता है। यहाँ पर सबसे पहले अब देखो, अल्फा और एक को हम मान लेते हैं, यहाँ पर अल्फा है, एक को देखो, यहाँ पर लिखोगे नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एक को बीटा दिमाग में रखना, तो शून्यांकों एक शून्यांक का योगफल, शून्यांक का योगफल कितना होगा, एक देखो, एक पहली बात अल्फा प्लस बीटा होगा, यहाँ पर लिखो अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा ए है, बीटा ए है, दिमाग थोड़ा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है। अब यहाँ पर शून्यांकों का योगफल इसे अलग निकालना, ये जांच भी हो जा रहा है। चलो मैं पहले इसे काट देता हूँ, नहीं तो कहोगे गड़बड़ होता है। अब यहाँ पर -5 हो गया, और यहाँ पर -2 हो गया, तो यहाँ पर -2 हो गया ना। अब यहाँ पर -5 -2 कितना हो जाएगा, -7, इतना हो गया, -7 आ गया। अब यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक का गुणनफल, गुणनफल। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, -5 है और -2 है, तो 5 दूना 10 यहाँ पर आ गया, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ पर चेक करता हूँ, जांच, यहाँ पे लिखो जांच, जांच करने पर, जांच करने पर। ठीक है, अब समीकरण से हम देखेंगे। अब यहाँ पर शून्यांकों का, शून्यांक का योगफल क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं, इतना होता है ना। अब यहाँ से, इससे नहीं, इससे छोड़ दो, इसे छोड़ दो तुम। अब यहाँ समीकरण से उठाएंगे। अब इसे हम कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c मानते हैं ना। ये हमारा क्या होता है, स्पेशल समीकरण होता है। ए की जगह पे क्या है, 1 है, बी की जगह पे क्या है, 7 है, सी की जगह पे क्या है, 10 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो -b, मतलब यहाँ पर 7, बी की जगह पे क्या है, 7 है, -b। अब यहाँ बी की जगह क्या है, 7 है, और ए की जगह क्या है बच्चों, 1 है। तो हमने पहले बताया यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, -7 आ गया। क्या यहाँ पर ए वाला देखो बराबर है कि नहीं, देखो बराबर है या नहीं, दोनों बराबर है, सत्यता की जांच हुई। अब यहाँ पर गुणनफल देखो, शून्यांक का, शून्यांक का गुणनफल, गुणनफल। अब यहाँ पर क्या होता है, c/a, c/a होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c मतलब 10 और बटे 1 मतलब 10। यहाँ पर देखिए ए वाला बराबर है कि नहीं, है या नहीं, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, ए वाला सवाल आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, चेंज होगा, सिर्फ सिर्फ बदलाव होंगे और पैटर्न सेम होंगे। तो इस तरह से आप लोग करिएगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, हमारा क्या होगा। अब हमारा एक सवाल यहाँ पर लास्ट वाला बचा है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है कि यहाँ पर कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूव करना है। यह क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ पर बोलेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना, माना यहाँ पर 5+√3 जो लिखा गया है 5+√3 क्या है, एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए अगर परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम a/b का रूप देते हैं। ठीक है, a/b के रूप में, ठीक है, लिख सकते हैं, रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ए और बी, ए और जो बी है क्या है, एक सेकेंड के लिए मैं मान लेता हूं ए और बी क्या है, ए और बी सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य मतलब जो सिर्फ 1 से कटे, अभाज्य है। जैसे यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे 13/17, क्या इसे काट सकते हो? नहीं ना, ये खाली इसमें सहअभाज्य क्या है, 1 यहाँ पर इससे ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सहअभाज्य है, तो यहाँ पर देखो सहअभाज्य है और b डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता। b अगर 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं, पहली बात तो सुन लो। तो यहाँ पर समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5+√3 बराबर a/b लिख सकते हैं। ये हमने माना है, हमने पहले बोल दिया, मान लिया, मान लिया मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर √3 यहीं पर रहने दो और यहाँ पर a/b -5 उस साइड चला गया। ठीक है, a/b और -5 परिमेय संख्या तो है। ठीक है, इसका अंतर भी एक परिमेय संख्या दर्शाता है। यहाँ पर देखो, ऐसे लिखोगे a/b और -5, अगर बटे 1 लिख दूंगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ पर दिमाग में थोड़ा, अब यहाँ पर लिखो, मुंह से बोलो, जहां बस लिखो a/b वह माइनस, या तो और लिखो वह -5 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर मान लेता हूँ a1/2 -1/3, अगर जो भी आएगा इसका आंसर जो आएगा वह भी एक परिमेय संख्या हो, इसलिए मैं मान रहा हूँ a/b और -5 का अंतर भी, इसका अंतर भी, अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा। इसका अंतर, अंतर भी, अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसका अंतर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। √3 एक क्या है, अब यहां पर देखो √3, लेकिन ये क्या है, √3 तो परिमेय संख्या है नहीं, √3 एक क्या है, यहां पर उस समय के लिए मान लेते हैं क्या है, एक परिमेय, परिमेय संख्या है। परंतु, परंतु क्या हो रहा है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है। ठीक है, इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास, परंतु इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है, भास है। ठीक है, इसलिए यहां पर √3 क्या है, इसलिए 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 √3 एक अपरिमेय, अगर मैं कहो कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये नहीं हो सकता, इसलिए कह रहा है कि ये विरोधाभास है, तो इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है।
क्या है, यह अनुरूपी एक परिमेय संख्या है। अतः 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 यहाँ लिखोगे अतः अतः 5+√3 v एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको हमारा ये सवाल काफी मजा आया कि नहीं? देखिए, हमने आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल ढूंढे जो आपके लिए काफी बेनिफिट हो, काफी मजेदार हो और काफी ज्यादा यूजफुल हो। अगर आपने इन चारों सवाल को, पांचों सवाल को आपने रट लिया, एक चैलेंज मान के चलो, इस पैटर्न पे सवाल आपको मिलेगा ही। वीडियो आपको कैसा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।